हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी या एलिमेंट्री कैनल के अंदर कैसे डाइजेस्ट होते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक ताकि हम इस डाइजेशन प्रोसेस को जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। मैं हूं एस मीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। प्रोटीन डाइजेशन हमारे स्टोमक से स्टार्ट होती है और हमारे इंटेस्टाइन पे एंड होती है। हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है विच कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, जिसमें जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्रोटीएसिस कहते हैं या पेप्टाइडेसिस कहते हैं। हमारे स्टोमक में दो टाइप के जो है प्रोटीन्स होते हैं। वन इज़ द पेप्सिनोजन एंड अनदर इज़ द प्रोरेनिन। दोनों के दोनों एंजाइम जो है इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन उन्हें एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए HCl अपना रोल प्ले करता है। हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और गैस्ट्रिक जूस में जो है कई तरह के केमिकल्स होते हैं। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है और उसके साथ प्रोटीन डाइजेशन के लिए दो इनएक्टिव एंजाइम्स जो है रिलीज होते हैं। वन इज़ द पेप्सिनोजन एंड अनदर इज़ द प्रोरेनिन। तो दोनों के दोनों एंजाइम कैसे एक्टिवेट होते हैं हम देखेंगे। सो फर्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका रोल रहता है, इसके कई तरह के जो है यूजेस है। नंबर फर्स्ट, इसका डिसइंफेक्टेंट का रोल रहता है, दैट मीन्स इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। अगर हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये उसे किल कर देता है। दूसरा, ये एक्टिवेट करता है इनएक्टिव एंजाइम्स को, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट मेक्स द एसिडिक मीडियम इन आवर स्टोमक, क्योंकि हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम रहना चाहिए, तभी जाके जो पेप्सिन है और रेनिन है वो एक्शन करते हैं, यानी वो एसिडिक मीडियम में ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट ब्रेक्स डाउन द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द फूड पार्टिकल्स, यानी फूड पार्टिकल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है ये उसे ब्रेक करता है और फूड को सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड होने में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एक और रोल है, इट काज द डिनेचुरेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। जो वेरियस प्रोटीन्स होते हैं ये उन्हें डिनेचर करता है ताकि उन पे जो पेप्सिन है वो प्रॉपरली एक्शन कर सके। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो है फंक्शंस है। इसके बाद दूसरा इसमें जो केमिकल रहता है दैट इज म्यूकस। एंड थर्ड, जो इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमक में, उसमें दो एंजाइम्स रहते हैं। नंबर फर्स्ट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। दोनों के दोनों एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। क्यों ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं? क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में पहले से ही रिलीज होंगे देन इट कैन काज डैमेज टू आवर स्टमक। तो हमारे स्टमक को डैमेज से बचाने के लिए दे आर प्रोड्यूसिंग इन इनएक्टिव फॉर्म और उसके बाद HCl इन्हें एक्टिवेट करता है। यानी सबसे पहले पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है। पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव एंजाइम होता है और जो पेप्सिन है दिस इज द एक्टिव एंजाइम जो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करके उन्हें जो है स्मॉलर लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में डिवाइड कर देता है। जब पेप्सिन बनता है देन पेप्सिन causes the conversion of further पेप्सिनोजन into पेप्सिन। दिस इज कॉल्ड द ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन, जहां पे पेप्सिन खुद पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं। सो जो पेप्सिन है इट एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू
प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। यानी अगर हमने फूड खाया उसमें प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स के ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है और उन्हें कन्वर्ट करता है इनटू प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स। बोथ प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स आर कॉल्ड पेप्टाइड्स, क्योंकि प्रोटीन जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं एंड दीज आर द पेप्टाइड्स, यानी प्रोटीन्स को स्मॉलर लेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में पेप्सिन कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से जो रेनिन है इट एक्ट्स ऑन द मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करता है। ये मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है केसिन उसके ऊपर एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करता है इनटू पैराकेसिन एंड वे प्रोटीन्स। सो केसिन यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज एक्टेड अपॉन बाय द रेनिन प्रेजेंट इन अवर स्टोमक और इसे रेनिन कन्वर्ट करता है इनटू पैराकेसिन प्लस वे प्रोटीन्स। इसके बाद जब पैराकेसिन बनता है तो पैराकेसिन जो है इट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम टू फॉर्म अनदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कॉल्ड द कैल्शियम पैराकेसिन। पैराकेसिन reacts with calcium to form calcium paracasein ये जो कैल्शियम पैराकेसिन होता है इट इज कर्ड, यानी जो मिल्क हम पीते हैं वो पहले कर्ड में कन्वर्ट होता है एंड दैट कर्ड इज कॉल्ड द कैल्शियम पैराकेसिन। दिस इज कर्ड। अब जो कैल्शियम पैराकेसिन है इसके ऊपर रेनिन कोई भी एक्शन नहीं दिखाता, बल्कि कैल्शियम पैराकेसिन को फर्दर डिवाइड करता है अनदर एंजाइम दैट इज द पेप्सिन, जो हमने पहले ही पढ़ा। यानी इसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है और इसे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। सो कैल्शियम पैराकेसिन इज एक्टेड अपॉन बाय पेप्सिन। ये पेप्सिन इसके ऊपर एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स, दैट मीन्स प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। दोनों केसेस में हमने देखा चाहे पेप्सिन ने खुद प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट किया, उसने उन्हें कन्वर्ट किया पेप्टाइड्स के ऊपर, चाहे रेनिन ने केसिन पे एक्ट किया, उसने उसे कैल्शियम पैराकेसिन में एक्ट किया और फिर पेप्सिन ने उसे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। यानी स्टोमक में जो भी प्रोटीन डाइजेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट पेप्टाइड्स रहता है। इसके बाद फूड जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड और द ट्रांसफर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रिसीव करता है 3 जूसेस, वन इज बाइल जूस, अनदर इज पैनक्रियाटिक जूस एंड थर्ड इज द इंटेस्टिनल जूस। पहली सेक्रीशन जो आती है दैट कम्स फ्रॉम द लिवर कॉल्ड द बाइल। ये जो बाइल जूस होता है इट इज एल्कलाइन इन नेचर। बाइल जूस का जो पीएच होता है, पहले हम लिखेंगे बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ये लिवर प्रोड्यूस करता है और बाइल का जो पीएच होता है इसका पीएच होता है 8, यानी ये काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन होता है। इसके बाद क्या बाइल में कोई ऐसा एंजाइम होता है विच काजेज द प्रोटीन डाइजेशन? आंसर इज नो। बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता जो प्रोटीन डाइजेशन काज कर सके। पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं विच काज द प्रोटीन डाइजेशन। उनमें फर्स्ट एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्सिनोजन इज आल्सो एन इनएक्टिव एंजाइम। ये भी इनएक्टिव एंजाइम होता है और इसकी जो खासियत होती है ट्रिप्सिनोजन की वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि ये एक्टिवेट कैसे होता है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय अनदर एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड द एंटीरोकाइनेज, तो उसके जरिए से ये एक्टिवेट होता है। सो हम यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिप्सिनोजन इस पे एक्ट करता है एंटीरोकाइनेज विच इज आल्सो कॉल्ड एंटीरोपेप्टाइडेज, और ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम होता है while as the trypsin is active enzyme।
इसके बाद जो ट्रिप्सिन है इट एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है। देन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स, यानी यहां पे भी ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है और उन्हें पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद दूसरा एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द काइमोट्रिप्सिनोजिन। नाउ काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है ये दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन is another enzyme present in the pancreatic juice. काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन इनटू द एक्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन इज एक्टेड अपॉन बाय ट्रिप्सिन, इस पे ट्रिप्सिन एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है इनटू काइमोट्रिप्सिन, दैट मीन्स एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन। जो काइमोट्रिप्सिन है इट इज एक्टिव एंजाइम वेल एज द काइमोट्रिप्सिनोजिन इज इनएक्टिव एंजाइम। तो इस तरीके से ट्रिप्सिन इसे पहले कन्वर्ट करता है इनटू काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद काइमोट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स एज यूजुअल, यानी ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिन एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पेप्टाइड्स, ये उन्हें पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन काइमोट्रिप्सिन एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक द रेनिन इन द स्टोमक, जैसे वो मिल्क प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके उसे जो है कर्ड में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली इन द सेम वे जो काइमोट्रिप्सिन है इट एक्ट्स ऑन द मिल्क प्रोटीन केसीन, इट एक्ट्स ऑन केसीन chymotrypsin and converts it into paracasein plus whey proteins। तो सेम एक्शन आप देख सकते हो जो हमने रेनिन में पढ़ा कि वो केसिन के ऊपर एक्ट करके उसे पैराकेसिन प्लस वे प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट्स केसिन इनटू पैराकेसिन प्लस वे प्रोटीन। इसके बाद पैराकेसिन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, पैराकेसिन reacts with calcium and forms calcium paracasein, that means curd। यानी इसका सेम एक्शन रहता है जैसे रेनिन का। देन कैल्शियम पैराकेसिन इज एक्टेड अपॉन बाय द ट्रिप्सिन एंड इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्टाइड्स। तो इस तरीके से जो काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, चाहे नॉर्मल प्रोटीन्स हो या मिल्क प्रोटीन्स हो, और उन्हें पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो तीसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में वो होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस जो है इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बाय ट्रिप्सिन। सो इट इज इनएक्टिव एंजाइम, इट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। इसे फर्स्ट जो ट्रिप्सिन है दैट activates procarboxypeptidase into carboxypeptidase। दैट मीन्स ये एंजाइम भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म दैट इज द कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एक्ट्स ऑन द पेप्टाइड्स और उन्हें डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। सो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एक्ट्स ऑन द पेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट्स देम, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस इस पे एक्ट करता है और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स। यहां पे जो डाइपेप्टाइड्स है हमारी बॉडी सिर्फ
अभी यूज़ नहीं कर सकती, यानी हमारी बॉडी डाइपेप्टाइड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती। हाँ, जो अमीनो एसिड्स है, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, इन्हें हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, यानी यहाँ से अमीनो एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, बट स्टिल देयर आर डाइपेप्टाइड्स विच नीड फर्दर डाइजेशन। तो ये 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, और पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच वैल्यू रहता है वो पीएच रहता है 8.8। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। हमने देखा कि बाइल जूस का वैल्यू जो था दैट वाज 8 पीएच वैल्यू, और इसका 8.8 है। इसके बाद तीसरी सेक्रीशन आती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड द इंटेस्टिनल सेक्रीशन। इंटेस्टिनल सेक्रीशन। इंटेस्टिनल सेक्रीशन में भी 3 एंजाइम्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एंजाइम जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस, एंटीरोकाइनेस हमने पहले ही पढ़ा, दिस इज ए नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटेस्टाइन जो है रिलीज करता है। दूसरा एंजाइम जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल जूस के अंदर दैट इज कॉल्ड द अमीनो पेप्टाइडेसिस। अमीनो पेप्टाइडेसिस। अमीनो पेप्टाइडेसिस का एक्शन कार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस की तरह होता है। बिल्कुल जो रोल कार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस करते हैं, यानी वो पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली अमीनो पेप्टाइडेसिस पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेप्टाइड्स, इनके ऊपर अमीनो पेप्टाइडेसिस एक्ट करते हैं, अमीनो पेप्टाइडेसिस। इसके बाद इन्हें कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। सो इस तरीके से अब हमने देखा कि इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वहां से अमीनो एसिड्स आते हैं और डाइपेप्टाइड्स आते हैं। अमीनो एसिड्स एंड प्रोडक्ट्स है, बट डाइपेप्टाइड्स नीड्स फर्दर डाइजेशन, और उसके लिए इंटेस्टिनल जूस में देयर इज वन मोर एंजाइम कॉल्ड द डाइपेप्टाइडेसिस। तो तीसरा एंजाइम जो है दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइडेसिस, डाइपेप्टाइडेसिस। डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करके उन्हें अमीनो एसिड्स दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डाइपेप्टाइड्स एक्ट्स ऑन डाइपेप्टाइड्स, या हम ऐसे कह सकते हैं डाइपेप्टाइड्स आर एक्टेड अपॉन बाय डाइपेप्टाइडेसिस and are converted into amino acids, amino acids। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सारे के सारे एंजाइम्स जो है एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, एंड दीज अमीनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें यूटिलाइज कर सकती है। अब सवाल आता है कि जो इतने सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनका क्या होता है। जो एंजाइम्स होते हैं दे आर आल्सो प्रोटीन्स, तो वो भी जो है डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोसेस में यूज होते हैं और डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से जो प्रोटीन डाइजेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर स्टोमक एंड एंड्स एट द स्मॉल इंटेस्टाइन। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, हमारे आने वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।